गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको हम संख्याओं की अवधारणा में स्थानीय मान बताते हैं। स्थानीय मान को मैं ही आगे बताते हैं कि स्थानीय मान यानी किसी संख्या के स्थान की वैल्यू। कोई संख्या है उसमें उसके अंक के स्थानों की वैल्यू। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था 8423 में 8423 में दो के स्थान की वैल्यू, स्थान का मान दो या दो का स्थानीय मान क्या होगा? दो का स्थानीय मान क्या होगा? बात करते हैं। यानी 8423 में दो का स्थानीय मान यानी 8423 मैंने आपको कल भी बताया था जिसका पूछा है। जैसे देखिए दो का पूछा है, दो किस स्थान पे? इकाई ढाई स्थान पे। अब मैंने जब आपको बताया था पहले स्थान पे तो 1 से गुणा करते हैं, दूसरे स्थान पे तो 10 से गुणा करेंगे, एक जीरो बढ़ाते जाएंगे। जब तीसरे स्थान पे तो 100 से और चौथे स्थान पे है तो 1000 से। इस प्रकार से यानी दो दूसरे स्थान पे इसलिए 10 यानी दो का स्थानीय मान 20। इस तरीके से अगर और लेते हैं और संख्या जैसे 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है इसमें तो 3 गुणा 1 बराबर 3। 4 का तो 4 गुणा 100 बराबर 400 और 8 का 8 गुणा 1000 क्योंकि किस जगह? चौथे स्थान पे। यहाँ तक दो बिंदु थी यानी यहाँ 1000 से गुणा करेंगे। 1000 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। और एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी, हमेशा याद रखना कि ये जो हमारा टोटल आया इस संख्या के बराबर ही आना चाहिए तो सही है। यानी 3। अब देखो इनको टोटल करें 8420 और 3 के 3, 2 के 2, 4, 8423। यानी ये जो आपकी संख्या है जो मेन संख्या है और ये जो स्थानीय मान निकल के आ रहे हैं इनका योग हमेशा बराबर होना चाहिए। तो आपका स्थानीय मान करेक्ट हो गए, सभी संख्याओं के स्थानीय मान करेक्ट हो गए। जैसे एक नंबर के क्वेश्चन लिखता हूं मैं 9 तथा 6 के स्थानीय मान का 9 तथा 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? इस तरीके से इसमें पूछा गया है कि 9625 में 9 तथा 6 के स्थान का 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? यानी 9 के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है, यानी घटाना है। 9 का स्थानीय मान निकाल के और 6 का स्थानीय मान निकाल के। तो पहले स्थानीय मान निकालते हैं। हमें निकालना है 9, 6 और 9 का। 6 किस जगह है? 1 2 3 तीसरे स्थान पे तो कितने से? 100 से गुणा तो कितना आएगा? 600 और 9 चौथे स्थान पर इसलिए 1000 से गुणा और कितना आएगा? 9000। ठीक है, दोनों का अंतर। अब इन दोनों के अंतर की बात करें यानी 9 और 6 के दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? तो 9000 माइनस 600 बराबर कितना आएगा? 808400। 8400 इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 8400।
इस प्रकार के क्वेश्चन स्थानीय मानों के अंतर्गत कहीं कहीं पूछ देगा कि इनका योग क्या होगा, इनका अंतर क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा। इस प्रकार से ही वो चेंज कर करके क्वेश्चनों को पूछने जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम संख्या की अवधारणा में अब चलते हैं। हम संख्या रेखा पर संख्याओं को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी संख्या रेखा पर संख्याओं को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। चलिए नोट कर लो इसे। संख्या रेखा पर संख्याओं को व्यक्त करना, यानी पहले संख्या लें। एक लाइन खींचते हैं। जैसे मुझे प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, यानी 1 से लेके अनंत तक। यानी जो मैं स्टार्ट करूंगा जैसे 1 और 2, ये जो मैं दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है, जो स्थान है, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। यानी संख्या रेखा पर व्यक्त करते समय अंकों के जो स्थान है वो हमें हमेशा बराबर ही रखना चाहिए। इस प्रकार 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। ठीक है। अब ये जो दूरी है, इनके प्रत्येक संख्या रेखा पर व्यक्त किए गए 2 अंकों के बीच की दूरी है वो हमेशा समान रहेगी। चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे कोई से भी 2 हो, सबकी जो दूरी है हमेशा समान रहनी चाहिए। यानी ये जो दूरी हमेशा समान रहनी चाहिए। ठीक है। ऐसे अगर इस तरीके से व्यक्त करते हैं, पूर्णांकों को व्यक्त करना हो, जैसे पूर्ण संख्या को व्यक्त करना है तो 0, यहां से 0 से स्टार्ट होगा आपका और पूर्ण संख्या बन गई। यानी 0 जिस संख्या में 0 को ऐड कर देते हैं वो पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या है। और ये हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी संख्या रेखा पर। इसी प्रकार पूर्णांकों को ऐड करना हो तो अभी तो एक तरफ बढ़ रही थी संख्या रेखा, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ बढ़ेगी, और दोनों तरफ बढ़ेगी तो इधर क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे जहां तक है जितनी भी संख्या दे रही है उस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। यानी इधर ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए और इधर धनात्मक पूर्णांक हो गए। यानी शून्य के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होंगे और दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड यानी हमेशा धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है। अब संख्या रेखा पर हम गुणा कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पहले से नोट कर लो। चलिए अब संख्या रेखा पर हम जोड़ किस प्रकार करते हैं, घटाव किस प्रकार करते हैं, इस पे बात करते हैं। ठीक है। यानी जैसे मुझे जोड़ना है 3 + 4, 3 +
4, यानी 3 में 4 को जोड़ना है, 3 में 4 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो या तो 3 से स्टार्ट कर दीजिए, दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने 3 से स्टार्ट किया, यानी 3 में कितने जोड़ना है मुझे 4, यानी 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और चौथा कदम। जहां मेरा चौथा कदम होगा वही मेरा आंसर होगा, यानी 3 + 4 बराबर कितना आया 7। एक तो इस तरीके से जोड़ देते हैं कि 3, यानी जहां से स्टार्ट हो रही है संख्या, इस तरीके से इनमें एरो बना दीजिए जिससे प्रतीत हो कि इस तरीके से जुड़ता जा रहा है। यानी प्रत्येक स्टेप में हम कितना ऐड कर रहे हैं +1, यानी +1 ऐड करते गए और ऐड करते गए, हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। यानी स्टेप बाय स्टेप चलते गए इस तरीके से। और एक इस तरीके से होता है, इसमें कुछ नहीं कि 3 + 4, जैसे कह देता है कि पूर्णांक संख्याओं को जोड़िए, पूर्णांक संख्याओं को जोड़िए, तब हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। अब ये भी पूर्णांक संख्या भी है, ये प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। 3 और 4 क्या है हमारे प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, क्योंकि पूर्णांक में सारी चीजें आती हैं। पूर्ण में 0 से लेकर अनंत तक आता है और प्राकृत में 1 से लेकर अनंत तक आता है। तो 3 और 4 को दोनों तीनों में आता है, तो इसलिए ये पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है। अब पूर्णांक तो जैसे कह देता है स्पेशली के पूर्णांकों को जोड़िए, संख्या रेखा पर जोड़िए, तो हमेशा हम 0 पहले स्टार्ट करेंगे, 0 से 3, यानी कहां है 3। अब 3 पर पहुंचे, अब 3 पर पहुंचने के बाद फिर वो कितना जोड़ना है 4, यानी एक स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 इस प्रकार चलेंगे और जोड़ देंगे कि 3 और 4। ठीक है, ऐसे ही नोट कर लीजिए इसको। रब कर दें इसमें। ये तो हो गया जोड़। अब बात करते हैं घटाने की, इसकी घटाने। जैसे मुझे 5 में से 3 घटाने, 5 में से 3 घटाने पर क्या है, तो संख्या रेखा पर किस प्रकार से। तो पहले उसी तरीके से पहला अंक क्या है मेरा 5, तो मैं 5 पे जाता हूं, 5 पे गया। अब 5 पे देखा कि ये मेरा 5 है, यहां में इसमें से कितना घटाना है 3, यानी घटाने के लिए हमेशा बाईं तरफ आएंगे, यानी अपोजिट साइड पे आएंगे, इसके 0 के बाईं तरफ आएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। और जोड़ने के लिए हमेशा दाईं ओर चलेंगे। यानी हमेशा याद रखना, अगर आपको जोड़ना है, अगर पॉजिटिव इस तरीके से नंबर है, पॉजिटिव नंबर है आपके, अगर आपको घटाना है तो घटाने के लिए हम हमेशा किधर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ आएंगे, और जोड़ने के लिए दाईं ओर जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको गुणा करना है तो दाईं साइड जाएंगे और भाग करना है तो बाईं साइड। चलिए आगे बात करते हैं, यानी कितना आता है, यानी 5 से 1 कदम चले, 2 कदम, 3 कदम, 3 ही घटाना है, 3 पे कितना आ रहा है मेरा, यानी 3 कदम चलने पर मेरा कितना आ रहा है 2। तो बस इस तरीके से हम संख्या रेखाओं पर घटाना या जोड़ करते हैं। इसको पूर्णांक पे करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले 5 पर 0 से 5 पे, फिर 5 में से कितना घटाना है 3, तो बस 3 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से एक वजह इस तरीके से भी है, को करने के लिए पहले से नोट कर लीजिए।
अब देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं आप कि 5 कितना घटाना है 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 तो -3 किया मैंने 5 में से यानी -3 स्टेप लौट के आया इसलिए कितना बचा 2। ठीक है अब बात करते हैं कि संख्या रेखा पर गुणा कैसे, संख्या रेखा पर गुणा कैसे। संख्या रेखा का गुणा की बात करते हैं, ऐसे ही फिर से नंबर लाइन बना लो और मैंने एग्जाम्पल लिया कोई जैसे 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 का क्या आएगा, यानी मैंने स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है थोड़ा मैंने जगह उधर कम कर दी, स्पेस नहीं है इसलिए। अब गुणा करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे जिस प्रकार से हम अभी अपनाते हैं। ठीक है यानी गुणा करना है तो मुझे संख्या रेखा पर गुणा करना है तो सबसे पहले इसका गुणा कर रहे हैं 5 का और 5 और 3 का, यानी जो पहले संख्या होती है उसको उतनी बार स्टेप चलना होता है, यानी 5 पहले 0 से 5 जाएंगे, 0 से 5 फिर 5 से यानी 5 को 3 स्टेप में चलना है, यानी 5 को 3 स्टेप चलना है। तो दूसरी स्टेप 5 दूनी 10 यानी 5 देखो 0 1 2 3 4 5 यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 ठीक है, यहां से फिर 1 2 3 4 5 अब यहां से 1 2 3 4 5 यानी 15। ये हो गया आपका गुणा, यानी 5 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15। और वो इस तरीके से जो एरो है आपने थोड़ा सा बनाते चलना, यानी 5 और 3 को गुणा किया तो क्या आ गया मेरा 15। ठीक है यानी 5 और 3 स्टेप चले, 5 को हमें 3 स्टेप चला यानी पहली स्टेप दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप। ठीक है यानी +5 कर दो +5 कर देंगे तभी 5 बार यानी 5 बार चले तो 15 पे पहुंच गए। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया गुणा। और देखिए ठीक है इसे रब करता हूं मैं। अब बात करते हैं इसकी, देखिए यानी कोई और संख्या लेते हैं जैसे मैंने लिया 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 तो अब इसमें स्टेप कितने के बनेंगे यानी 3 का, यानी पहले 0 से 3
ठीक है, फिर 3 से यानी 3 स्टेप चलना, 1 2 3, यानी फिर और फिर यानी +3 करते चलिए, आपको बस इस तरीके से चलते चले जाना है और 3 स्टेप चले, 3 स्टेप चले और आखिर में आप 12 पर पहुंच गए, यानी 3 चौक 12, यानी प्रत्येक स्टेप में कितना आया, यानी 3 चौक 12। इस प्रकार से हम इनका गुणा करते हैं संख्या। अगर मुझे भाग करना हो तो कैसे करेंगे, इसे एक बार नोट कर लीजिए, मैं भाग की प्रक्रिया बताऊंगा। संख्या रेखा पे भाग, यानी अभी जैसे मैंने 4 गुणा 3 गुणा 4 किया तो 12 आया, ऐसे में कहूं 12/3, 12/3, ठीक है, यानी 12/3, यानी कितने मुझे स्टेप करके 3 स्टेप में कहां पहुंचना है मुझे, वापस, यानी 3 स्टेप के करके चल रहे हैं और 3 स्टेप करके मुझे पहुंचना है, मैं कितनी स्टेप में वहां पर पहुंच जाऊंगा, यानी जितनी स्टेप में पहुंच जाऊंगा उतना ही हमारा भागफल, ठीक है। यानी पहले देखते हैं संख्या रेखा पे हमारे 12 कहां, ये है हमारे, अब 12 में भाग किसका लेना, 3 का, यानी मुझे 3 स्टेप, यानी मैं जैसा आप घर कॉलेज आए और कॉलेज से उतने स्टेप, कितने स्टेप घर जा रहे हो लौट के, घर जाते हो कि नहीं जाते लौट के, जैसे आप 1 किलोमीटर डेली कॉलेज से आए घर से तो 1 किलोमीटर रिटर्न जाओगे, ठीक है, तो वही उसी प्रकार से है, यानी 12 यहाँ है, 12 से यानी 3 स्टेप चलना, पहले 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है, और फिर 1 2 3, ठीक है, यानी 0 बार, ठीक है, कितने स्टेप में आ गए हम, 4 स्टेप में आ गए, 4 स्टेप में आ गए और क्या मेरे पास रह गया शेष 0, ठीक है, जब 0 शेष रह गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा वहां पर 4, यानी कितने स्टेप चला मैं, 4 स्टेप, 4 स्टेप चला तो क्या आ गया मेरे पास, भाग। तो इस प्रकार से बाकी प्रक्रियाएं करते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही, क्योंकि वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा कम लेके चलना पड़ेगा, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी।